कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री संत सभा को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साथियों, संवर्ग विद्या एक ऐसी विद्या है जिसको राजा जामश्रुति ने गाड़ी वाले रेकब से प्राप्त की थी, और संवर्ग विद्या के विषय में बहुत से जिज्ञासुओं के सूचना आई है कि संवर्ग विद्या के विषय में आप बात करें। प्रिय साथियों, सुधर्मा सभा के साथियों, इन सब में सर्वप्रथम थोड़ा सा हमें शुरुआत से ही विचार करना होगा कि धर्म के 4 चरण हैं: सत्य, तप, दया और दान। सत्य, तप, दान और पवित्रता। तो ये 4 चरण धर्म के हैं: सत्य, दान, तप, पवित्रता। इन 4 चरणों की शाखाएं अनेक बन करके और धर्म का विस्तार हुआ है। इसी प्रकार से भक्त भी 4 प्रकार के हैं। अर्थार्थी, जो धन की आवश्यकता रखते हैं, वैसे धन की आवश्यकता इस समय में सभी को है, क्योंकि धर्म भी अर्थ से सदता है। साथियों, आगे चलते हैं। अर्थार्थी के बाद आता है आर्थ। आर्थ जो अपने कष्ट निवारण के लिए भगवान की सेवा, पूजा, भक्ति करता है। अर्थार्थी। आर्थ के बाद जिज्ञासु आता है। जिज्ञासु भक्त विचार करता है, जो जानने की इच्छा रखता है कि भाई मैं उस परम तत्व को जानूं जिसके जानने से कल्याण हो, आवागमन से मुक्ति हो। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप ध्यान से इस बात को सुने। अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु जो भगवान को जानने की प्रयास में लगा रहता है और ज्ञान मार्ग को पकड़ता है। उसके बाद आता है ज्ञानी। जो ज्ञानी जान करके उस परम तत्व में हमेशा रहता है, उसे ब्रह्मनिष्ठ भी कहते हैं। वो उसका कल्याण हो जाता है। इसमें भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है जैसे समाधि में सबीज समाधि होती है और निर्बीज समाधि होती है। सबीज समाधि में जो संत जन रहते हैं वो संसार का कल्याण करने के लिए कुछ ना कुछ उपदेश और ज्ञान हमारे लिए प्रेषित कर जाते हैं। परंतु जो निर्बीज समाधि में चले जाते हैं वो तो अपने आप में आपका ही कल्याण करके आनंद में रहते हैं। तो प्रिय साथियों, अब आगे चलते हैं कि धर्म के 4 चरण और भक्ति मार्ग में चलने वाले 4 प्रकार के भक्त। इसी तरह से इसमें आगे चलता है कि हमारे 3 मार्ग हैं भक्ति के, यानी उस परम तत्व को जानने के लिए 3 मार्ग हैं। प्रथम मार्ग है भक्ति। प्रथम भक्त संतन कर संगा, जैसे नवदा भक्ति श्री रामायण में तुलसीदास जी ने गाई है, उसी तरह से तो भक्त लोगों को जरूरी है कि विश्वास से भगवान के आश्रित हो जाए। माम एक शरणम, हे अर्जुन तू मेरी शरण में आ जा और तेरा योग क्षेम मेरी जिम्मेवारी है। भक्त को सिर्फ उसके नाम के सहारे से भक्ति करनी चाहिए। भक्ति का मतलब होता है कि सेवा, भगवान की सेवा, गुण स्मरण, लीलाओं का वर्णन आदि, ये भक्त के लोग के लिए आता है। और भक्त लोग अपने विश्वास और समर्पण भाव से, और क्योंकि भाव में ही भगवान बसते हैं, सत्य भाव से अगर वह रहता है तो भगवान प्राप्त होते हैं और उसे कोई कष्ट नहीं होता है। इसके आगे आता है ज्ञान मार्ग। तो ज्ञान मार्ग में
जैसे एक गिटार होती है जो डारी पर, मतलब किसी भी घास के तुनका वगैरह पर कहीं भी चल करके प्रयास करती है और उसके ऊपर तक पहुंच जाती है। जब कोई स्थान नहीं रहता तो दो पैरों से पीछे तिनका को पकड़े रहती है और दो पैरों को आगे घूमती रहती है। जब वो अगला स्टेप उसे मिल जाता है, अगला स्थान मिल जाता है, उसे पकड़ करके पिछले को छोड़ के आगे पहुंच जाती है। यह ज्ञान मार्गी का एक तरह से भाव होता है कि इस बात को जान लिया, इस बात को जानने के बाद फिर आगे के मार्ग खुलते हैं। जैसे हरि अनंत हरि कथा अनंता, बहु वेद कहें सुने सब संता। तो भगवान अनंत है। ज्ञान मार्गी को अनेक अनुभव होते चले जाते हैं, अनुभूति होती चली जाती है, और उन अनुभूतियों को वो अगर लिखना चाहे तो लिख सकता है, वह एक साहित्य बन जाएगा। आगे चलते हैं। जो ज्ञान मार्गी होता है वही फिर योग मार्ग को पकड़ लेता है, यानी भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग और योग मार्ग। योग मार्ग क्यों पकड़ना पड़ता है? क्योंकि वह योग के द्वारा उस तत्व को पहचानने की कोशिश करता है कि जो परम तत्व है। अब यहाँ हम अपने पिछले उसमें लिख चुके हैं कि गौ गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। यह गौ हमारे इंद्री, देखना सुनना शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि, इनका जहाँ तक क्षेत्र है, यानी कि जहाँ तक ये जा सकती हैं, और साथ में मन की भी जहाँ तक पहुँच है, वो सब तो माया है। अब यह सब माया है तो फिर वह सत्य क्या है? तो उस सत्य को जानने के लिए हमें श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय के 24वें श्लोक का आश्रय लेना पड़ेगा। अच्छेद्यो अदायो अयम अकलध्यो अशोष्य हे विचय। हे अर्जुन, और आगे क्या कहते हैं? नित्य है, सर्वगत है, स्थाणुर अचलो अयम सनातन है। हे जिज्ञासुजन, ज्ञानी जनों, इस श्लोक का भाव जानिए। ये दूसरे अध्याय के 24वें श्लोक का है। एक उसमें कह रहे हैं भगवान कृष्ण अर्जुन से कि हे अर्जुन, क्योंकि यह आत्मा अछेद्य है, छेदा नहीं जा सकता। यह आत्मा अधाय है, जलाया नहीं जा सकता। यह और निसंदेह अशोष्य है, इसे मारुत हवा सोख नहीं सकती। तथा यह आत्मा नित्य है, सर्वव्यापी, सर्वगत का मतलब सर्वव्यापी, अचल स्थिर रहने वाला सनातन है। यहाँ भगवान कृष्ण इस भाव को कह रहे हैं, एक जो अचल और स्थिर है, जो चलता नहीं है, वह परम तत्व है। हम पिछले भाव में दे के आए हैं कि 4 प्रकार के भोजन को पकाने वाला मैं ही हूँ। भगवान कृष्ण कहते हैं 4 प्रकार का भोजन है। चव्य, चोष्य, पेय और लेय। चव्य चबा के खाए जाने वाला, चूस चूस के, जैसे गन्ना आदि है, आम वगैरह खाते, चौंक के खाते हैं। ले पेय, पिए जाने वाला भोजन, और लेह चटनी जिसे आदि कहते हैं। इस 4 प्रकार के भोजन को पकाता हूँ। अब यहाँ भाव यह है ज्ञानियों के लिए कि जो स्थिर और अचल है, ऐसा शरीर में कौन सा तत्व है जो अचल और स्थिर है? यह जो अचल और स्थिर है, इसको जानना ही संवर्ग विद्या है, और इसको वही जान सकता है जो इड़ा पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियों का ज्ञान रखता हो। इड़ा नाड़ी में बाईं तरफ चंद्र स्वर बहता है,
पिंगला नाड़ी दाहिनी तरफ है जिसमें सूर्य स्वर बहता है। और जब दोनों में यानी कि जब इनकी आपस में एक का बल घट के दूसरा आता है तो एक दो को दबा के तीसरा उठता है। जब यह संधि होती है उसी को सुषुम्ना यानी शिव स्वर कहते हैं। और यह शिव स्वर ही जो सुषुम्ना नाड़ी में बसता है। साथियों, योग के द्वारा भी और अनुभव में भी आता है कि यही तत्व स्थिर है, अचल है। इसको जानने वाला संवर्ग विद्या को जो राजा जामश्रुति ने गाड़ी वाले रेकब से प्राप्त किए थे, इस विद्या को जान सकता है। तो साथियों, आज इतना ही, लंबा हो जाएगा, इसलिए जय श्री राधे, राधे राधे जी।